एक नंबर हम छोटा देंगे और दूसरा नंबर हम बड़ा देंगे और हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये है 2 और 4, यानी कि उसमें उसने इवन नंबर्स तलाश करने हैं। तो 2 और 4 के दरमियान जो आने वाले नंबर हैं वो 2 और 4 ही बनते हैं। पहले हमने दिया था छोटा नंबर, फिर हमने बड़ा नंबर दिया था। अब हम बड़ा नंबर पहले देंगे और छोटा नंबर हम बाद में देंगे। अब रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये देखें 2 4 6 8, यानी कि ये इस सूरत में भी रिज़ल्ट दे रहा है। किताब में सिर्फ एक ही सूरत में उसने रिज़ल्ट देना है कि जब आपका N1 जो है वो बड़ा हो और N2 जो है वो छोटा हो। बस ये कंडीशन जो है वो किताब में अप्लाई हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बड़ा नंबर पहले दें या छोटा नंबर पहले दें, दोनों सूरतों में आपको जो प्रोग्राम है वो रिज़ल्ट दे रहा है। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपके दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। पहले हम इवन नंबर जो है वो इक्वल नंबर जो है इक्वल नंबर जो है वो देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करता है। तो यहाँ पर इवन नंबर हमने दिया है, बोथ नंबर्स आर इवन नंबर्स, यानी उसने दोनों नंबर के बारे में बता दिया कि ये तो दोनों नंबर ही इवन है। लेकिन प्रोग्राम का में ये चीज़ मौजूद नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बस बताने के लिए कि आपको ये चीज़ें पता हों कि प्रोग्राम में तो बस एक ही चीज़ दी हुई है। अगर दोनों ऑड नंबर्स हैं और इक्वल हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। तो 5 और 5, तो 5 और 5 दोनों जो हैं नंबर इक्वल भी हैं और ऑड भी हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या बताता है जी, बोथ नंबर्स आर ऑड। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से बता रहा है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं इस चीज़ को। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 4.8 के बारे में। Write a program to find even numbers in integers ranging from n1 to n2 where n1 is greater than n2। यहाँ पर हमसे वो कह रहा है कि आपने दो नंबर लेने हैं, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, और उन नंबर्स में जितने भी जुफ्त नंबर आते हैं उन नंबर्स को आपने दिखाना है स्क्रीन के ऊपर। यानी कि जो स्क्रीन पर हमें दिखाए कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कितने जुफ्त नंबर आते हैं। और साथ में उसने एक चीज़ भी बताई है, वेयर n1 इज़ ग्रेटर दैन n2, यानी कि जो n1 है वो n2 से बड़ा होना चाहिए। ये उसने कंडीशन बताई है। तो हम इसके मुताबिक जो है वो चलते हैं और प्रोग्रामिंग में हम ये चीज़ जो है वो देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। अब हमने इंट डाटा टाइप के अंदर दो वेरिएबल लेने हैं। वेरिएबल हम लेने हैं n1 और n2। तो इंट के अंदर हम n1 और n2 ले लेते हैं। अब हमने स्क्रीन पर एक मैसेज शो करवाना है और उस मैसेज में हमने बताना है कि n1 और n2 की जो वैल्यू है वो दर्ज करो। तो यूज़र से हम मांगते हैं किताब में लिखा हुआ है कि इंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इवन नंबर्स, यानी आप जुफ्त नंबर्स की जो छोटी है वैल्यू और बड़ी वैल्यू जो है वो दर्ज करो। वो तो बात ही गलत हो जाएगी। हमने जुफ्त नंबर तो खुद तलाश करने हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है कि आप एक नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा दें टू फाइंड इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर तलाश करने के लिए आप एक छोटा नंबर दें और एक बड़ा नंबर दें। तो ये लाइन थोड़ी सी ठीक लग रही है। वो जो किताब वाली लाइन है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है और वो इस तरह लग रहा है कि आप जुफ्त नंबर ही जो है वो दर्ज करें। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो है वो यूज़र दर्ज करेगा, उसको हमने क्या करना है, इनपुट में महफूज करना है। यानी कि स्कैन एफ हमारा इनपुट फंक्शन है, इसके अंदर हम उन दोनों वैल्यूज़ को महफूज करेंगे। तो %d जो है वो हम ले लेते हैं। अब किताब के अंदर यहाँ पर ये है परसेंट जो है ये एस्केप सीक्वेंस n यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली लाइन प्रिंट होगी और नेक्स्ट लाइन जब हमसे डाटा इनपुट के तौर पर मांगने लगेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पर हमारा कर्सर चला जाएगा। ये हमारा कर्सर होता है। ये कर्सर जो है यहाँ पर पहले मौजूद होगा अगर हम एस्केप सीक्वेंस n यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एस्केप सीक्वेंस n यूज़ किया होगा तो हमारा कर्सर इस लाइन पर हमको मिलेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो ये चीज़ भी आप समझ लें। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यूज़ कर लिया ताकि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर हमसे जो है वो वैल्यू मांगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक चलना है। ये लोअर लिमिट यूज़र ने पहले देनी है, तो यानी कि पहले उसने छोटा नंबर बताना है फिर उसने बड़ा नंबर बताना है। तो हमारा यहाँ पर जो है उसने कंडीशन में कहा था
कि n1 जो है वो बड़ा होना चाहिए n2 से। तो n2 इसका मतलब है छोटा नंबर है, तो n2 के अंदर हम लोअर की जो लिमिट है वो महफूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले n2 आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस वेरिएबल के अंदर जो आप स्टोर करेंगे, जो वेरिएबल ये आप फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज़ किया है, तो ये जो पहला नंबर होगा जो यूज़र ने पहले नंबर पर लिखना है वो इस n2 के अंदर जाएगा। तो वो छोटा नंबर है इसलिए वो n2 के अंदर जाएगा, क्योंकि n2 जो है वो हम जो है वो कह रहे हैं कि n2 जो है वो छोटा होना चाहिए और n1 बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कॉमा लगा के n1 के अंदर बड़ा नंबर हम महफूज करेंगे। यहाँ पर n1 के अंदर जो है वो बड़ा नंबर आ जाएगा। अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये लगानी है कि पहले हमने ये चेक करना है कि आया जो n1 है वो n2 से बड़ा है या नहीं है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ n1 इज़ ग्रेटर दैन n2। अब हमारा प्रोग्राम जो है इस सूरत में ये वाला जो प्रोग्राम का हिस्सा है ये एग्जीक्यूट होगा अगर n1 बड़ा है और n2 छोटा है, तभी ये वाला प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोग्राम किताब के अंदर सिर्फ उसने इतना ही दिया है कि n1 बड़ा होना चाहिए और n2 छोटा होना चाहिए। इसी सूरत में हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। अदरवाइज़ जब जो दूसरी कंडीशंस हैं या जो दूसरी हमारे केसेस हैं उनके अंदर हमारा प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा, स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब हमने क्या करना है, n1 बड़ा होना चाहिए, n2 छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है इन एक नंबर से लेकर और उससे अगले नंबर तक हमने जाना है और वहाँ से हमने इवन नंबर फाइंड करने हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ी सी चीज़ एक समझ लें। एक नंबर है जी छोटा नंबर, यहाँ पर हमने देना है 1, लोअर नंबर हमने पहले दिया, उसके बाद हमने दूसरा नंबर दिया, दूसरा नंबर हमने दे दिया 10। अब छोटा नंबर हमने दे दिया पहले, बड़ा नंबर हमने दे दिया बाद में 1 और 10। अब हमने एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आप अगर चाहते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम जाएं तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, और अगर आप चाहते हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएँ तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। यानी इसका रिज़ल्ट दो तरह से आप दिखा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप दिखाएं 2, 4, 6, 8 और 10। एक तो तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि आप जो है वो 10 को पहले दिखाएं, 2 को बाद में उसके बाद 8, फिर 6, फिर उसके बाद आप दिखाएं 4, फिर आप दिखाएं 2। यानी आप तरतीब नज़ूली में रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं या तरतीब सऊदी में रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप रिज़ल्ट कैसे दिखाना चाहते हैं। किताब में उसने ये इस सूरत, इस स्टाइल में जो है वो रिज़ल्ट दिखाया, यानी पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। अब ये रिज़ल्ट कैसे दिखाना है और छोटे से बड़े की तरफ हमने कैसे जाना है, तो चलते हैं, मैं आपको अब दोनों चीज़ें बताने लगा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने एक जो नंबर है n2 उससे लेकर n1 की तरफ जाना है और ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो नंबर है वो इवन नंबर इनमें से कौन से हैं। दो काम करने, एक तो हमने अपने प्रोग्राम को तमाम नंबर्स को जो है वो एक एक करके चेक करना है, एक ये चीज़ चेक करनी है। दूसरी ये चीज़ चेक करनी है कि हर नंबर को वो चेक करे कि इसमें इवन नंबर कौन से हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। फॉर लूप हमारा क्या करता है, ये एक एक नंबर को जो है वो चेक करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आई क्या करेगा, यहाँ पर हम इन तमाम नंबर्स को 1 बाई 1 जो है वो चेक करेंगे। तो आई को हमने किसके बारे इक्वल देना है, आई को हमने बताना है कि ये n1 है। n1 के अंदर जो भी नंबर होगा उसको हमने आई के अंदर जो है वो अब महफूज कर लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ किया। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करने के बाद दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, अब आपको मैंने ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हम इस तरह चल रहे हैं 10, 8, 6, 4 एंड 2, यानी बड़ा नंबर पहले दिखाना है, छोटा नंबर बाद में दिखाना है और उस तरह जो है वो फिर तरतीब से चलना है। तो n1 हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए हम बड़े नंबर से शुरू कर रहे हैं। अब बड़े नंबर से हमने छोटे नंबर की तरफ आना है।
तो छोटे नंबर की तरफ आने के लिए हमें दूसरी कंडीशन क्या होगी, i को हमने क्या करना है, i इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो है वो होना चाहिए n2 क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए i जो है वो या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, n2 के। तो अब तीसरी कंडीशन क्या है, तब तक हमारा प्रोग्राम क्या करे, तब तक i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहे, इंक्रीमेंट लगा देना है यहाँ पर, i इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, n1 से शुरू होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक अगर ट्रू है तो ये वापस हमारा लूप जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर जो चीज़ पड़ी है उसको एग्जीक्यूट करके ये उसके अंदर i प्लस प्लस, अब यहाँ पर i प्लस प्लस मैंने लिखा है लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ लें, आप प्लस प्लस और माइनस माइनस को समझ लें, हमारा नंबर क्या करेगा, n1 ऑलरेडी सबसे बड़ा नंबर है और n1 से उसने आना है n2 की तरफ, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। तो अगर हम n1 के अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 नंबर पड़ा तो जब i प्लस प्लस होगा तो ये नंबर तो 11 हो जाएगा, 11 होगा तो ये तो कंडीशन जो है हमारी और तरफ लेकर चला जाएगा, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी, n2 की तरफ तो वो कभी आएगा ही नहीं। लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे कि वो वापस आए, एक एक के कमी करके आए, यानी 10 के बाद 9 हो, 9 के बाद 8 हो, 8 के बाद 7 हो, यानी एक एक की कमी करता हुआ वापस आए। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, i डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर हमने यहाँ पहले ले लिया है, छोटा नंबर हम बाद में ले रहे हैं, इसलिए डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इंक्रीमेंट कहाँ पर यूज़ करना है और डिक्रीमेंट कहाँ पर यूज़ करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 2, 4, 6, 8 और 10 की तरह रिजल्ट दिखाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप n2 पहले लेंगे, n1 बाद में लेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन लिया था तो यहाँ पर आप लेस देन लेंगे, और यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, i प्लस प्लस माइनस माइनस की जगह पर आप i प्लस प्लस जो है वो यूज़ करेंगे। अब अगला काम हमने क्या करना है, एक ब्लॉक जो है वो यूज़ करते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन लगानी है कि अगर i की जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, i की वैल्यू को हमने चेक करना है। यहाँ पर हर बार हमारे पास i की वैल्यू मौजूद होगी, तो i की वैल्यू को हमने चेक करना है, रिमाइंडर लगाना है यानी मॉडुलो ऑपरेटर लगाना है, और मॉडुलो ऑपरेटर लगाकर उसको 2 पर डिवाइड करना है, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर इवन है और यहाँ पर इवन नंबर हमने दिखा देना है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर i की वैल्यू जो है वो ले लेंगे, i की वैल्यू जस्ट हमने प्रिंट एफ में दिखा देनी। तो ये क्या काम करेगा, ये i की वैल्यू जो है वो दिखा देगा, उस सूरत में i की वैल्यू प्रिंट करेगा जिस सूरत में ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो वो उन दोनों नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं उन तमाम नंबर्स को प्रिंट कर देगा। अब आप इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट दिखाता है। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये अक्सर प्रॉब्लम दे जाती है, बाज़ दफ़ा इंट जो है वो वर्क कर जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता। यहाँ पर यानी कि आप फॉर के अंदर इंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, चलो यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं i को। तो अब हमारा इंट के अंदर यहाँ पर i डिक्लेयर हो चुका है। एक बार इंट लें, उसके बाद जितने वेरिएबल आपने लेने हो वो आप इकट्ठे ही ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जो है i को डिक्लेयर कर दिया, अब दोबारा i को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, i हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो i को हमने यहाँ जस्ट यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है इंटर द लोअर एंड अपर लिमिट टू फाइंड इवन नंबर्स, और यहाँ पर कर्सर नहीं रुका, कर्सर नीचे आ गया है। नीचे क्यों आया, क्योंकि हमने एस्केप सीक्वेंस n यूज़ किया। अब हमने क्या करना है, लोअर को पहले लिखना है और अपर को बाद में लिखना है। तो लोअर हमारा 1 है और अपर हमारा क्या है, हमारा अपर है जी 20, अपर 20 है, लोअर हमारा 1 है। अब ये क्या होगा कि हमने 1 जो है ये कहाँ पर स्टोर किया, 1 हमने n2 के अंदर स्टोर किया। अब n2 जो है वो हमारा जो है छोटा नंबर है और n1 हमारा बड़ा नंबर है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये इसका रिज़ल्ट दिखाता है। चलें जी, ये देखें इसने इसका रिज़ल्ट जो है वो दिखा दिया। अब ये रिज़ल्ट इसने किस तरह से दिखाया है, अब ये क्या है, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पर इस तरह क्यों रिज़ल्ट दिखाया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान कोई चीज़ भी नहीं लिखी, ना कोई कॉमा लगाया है, ना ही नेक्स्ट लाइन यूज़ की है, तभी वो इस तरह से रिज़ल्ट दिखा रहा है। या फिर स्पेस लगाएंगे, अगर आप स्पेस लगा देंगे तो भी बात चल जाएगी। तो यहाँ पर हम दोबारा जो है वो यही चीज़ लिखते हैं, तो ये देखें
18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। तो अब आपको ये रिज़ल्ट जो है वो दिखा रहा है। अब ये चीज़ देख लें, हम बड़े नंबर की से लेकर नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने ये जो कंडीशन लिखी थी ये बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आए थे, इसलिए यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा तब्दील करके भी दिखा देता हूँ कि आपने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि n2 से शुरू करना है। n2 हमारा छोटा नंबर है और n1 की तरफ जाना है, तो यहाँ ग्रेटर दैन के बजाय आप क्या करेंगे, लेस दैन कर देंगे। और जाना कहाँ पर है, n1 की तरफ जाना है। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसके अंदर हम प्लस प्लस कर देंगे। अब रिज़ल्ट आपको सेम मिलेंगे लेकिन तरतीब चेंज हो जाएगी, 1 and 20। अब रिज़ल्ट सेम ही है, वही रिज़ल्ट है, लेकिन क्या हो गया, अब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम चले गए। सिर्फ क्या किया, पहले हम यूज़ कर रहे थे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अब हम यूज़ कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप ये जो है वो समझ रहे होंगे कि सर आपने इतना तो बता दिया, बाकी चीज़ें आप क्यों नहीं बता रहे। तो अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। एक कंडीशन हमने लगा दी इफ़ कि अगर n1 बड़ा है और n2 छोटा है तो ये चीज़ करे। अगर n1 जो है वो बड़ा नहीं है और n2 जो है वो मतलब ये एक कंडीशन उल्ट हो जाती है, ये वाली कंडीशन जो है वो उल्ट चली जाती है, फिर हमने क्या करना है, आपने इस सेम प्रोग्राम को जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करके आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इफ़ की जगह पर आपने यूज़ करना है एल्स। यानी इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि n1 जो है वो क्या है, लेस दैन n2 है। n1 जो है वो n2 से क्या है, लेस दैन है। तब हमने क्या करना है, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो उल्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने चीज़ दी हुई है वो जो है उल्ट चली जाएगी। क्या अब प्रोग्राम करना है, अब हमने करना है n1 से स्टार्ट करना है और n2 की तरफ जाना है। अब n1 हमारे पास छोटा नंबर था, तो n1 से हम शुरू करेंगे और n2 की तरफ हम जाएंगे। n2 हमारा बड़ा नंबर होगा और n1 से शुरू करके हम n2 की तरफ जाएंगे और बाकी सेम यही रिज़ल्ट जो है वो रहेंगे। इसके अंदर की तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों सूरतें होंगी कि अगर n1 बड़ा है तो ये चीज़ दिखा दे और अगर n1 जो है वो छोटा है तो ये चीज़ दिखा दे। अब हमने दो केसेस देख लिए हैं कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है तो ये चीज़ जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा करेगा, और अगर n1 जो है वो छोटा है n2 से तो ये वाला प्रोग्राम जो है वो यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। दो केसेस हमने देख लिए। अब अगर ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा, फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एल्स की तरफ चला जाएगा। यानी कि दो कंडीशन हमने केसेस में बता दी, तीसरी कंडीशन यही है कि वो बराबर ही होंगे। तो अब बराबर में हमने क्या करना है, हम आपको ये चीज़ पता है कि एल्स के अंदर भी हम इफ़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इफ़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दो केसेस हो सकते हैं, बराबर में भी दो केसेस हो सकते हैं। या दोनों नंबर बराबर जो है वो ऑड के होंगे या फिर दोनों नंबर बराबर जो है वो इवन के होंगे। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि अगर वो नंबर इवन है तो फिर बता दे कि ये दोनों नंबर इवन है, अगर वो इवन नहीं है तो फिर ये बता दे कि ये दोनों नंबर जो हैं वो ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और इफ़ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, n1 जो हमारा नंबर होगा, क्योंकि दोनों नंबर तो सेम होने हैं, n1 ले लें या n2 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, उसको हम चेक करेंगे, मॉड्यूल ऑपरेटर लगाएंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 अगर है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो ऑड हैं। तो हम प्रिंट एफ में दिखा देंगे बोथ नंबर्स आर ऑड। अब हमें ये कैसे पता चला कि बोथ नंबर्स ऑड हैं, क्योंकि हमने एल्स के अंदर ये कंडीशन रखी है। एल्स के अंदर क्या होगा कि दोनों कंडीशन, अगर ये वाली पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही तो अब तो हमारे पास यही सूरत बची है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। अब वो दोनों नंबर बराबर ऑड के अंदर हैं या इवन के अंदर हैं, वो चीज़ कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमने इफ़ कंडीशन लगा ली है कि ये दोनों नंबर जो हैं n1 लगाएं या n2 लगाएं, क्योंकि दोनों नंबर सेम ही होंगे, इसलिए हमने n1 के ऊपर वो चेक कर लिया है। अब वो दोनों नंबर जो हैं वो क्या होंगे, बोथ नंबर्स आर ऑड, इवन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने n2 क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्स के अंदर सिर्फ उसी सूरत में प्रोग्राम जाएगा जब दोनों नंबर बराबर होंगे। तो दोनों नंबर बराबर होंगे तो फिर हम इफ़ के अंदर कंडीशन लगा लेंगे, चाहे यहाँ पर n1 यूज़ करें चाहे आप n2 यूज़ करें, दोनों नंबर ही हमारे जो हैं वो सेम ही होंगे। लिहाजा उनको चेक करके जो अगर वो ये कंडीशन ट्रू करता है तो वो इवन नंबर हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं करता तो फिर वो क्या है, वो ऑड नंबर है। तो एल्स कंडीशन फिर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ करते हैं और यहाँ पर बता देंगे बोथ नंबर्स आर। बस सिंपल सी बात है, इस एक काम करने से दोनों चीज़ें वो चेक हो जाएंगी। अब इसको रन करके हम फाइनल रिज़ल्ट देख लेते हैं।
पहले हम छोटा नंबर लेंगे फिर बड़ा नंबर लेंगे, रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि बड़ा नंबर हम पहले लेंगे और छोटा नंबर बाद में लेंगे, 20 पहले 1 बाद में, रिज़ल्ट सेम। उसके बाद हम फिर चलते हैं, इक्वल नंबर लेते हैं, पहले ऑड और फिर इवन। तो इवन नंबर हमारे पास, पहले हम इवन लेकर देख लेते हैं, यानी कि 8 और 8 बोथ नंबर्स आर इवन। अब हम ऑड भी ले लेते हैं, तो ऑड के अंदर हम क्या करेंगे, ये 7 है और 7 है, ये बोथ नंबर्स आर ऑड। यानी कि कंप्लीट जो है हर केस के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। टोटल 4 केसेस थे, टोटल 4 केसेस ही हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी जो है वो उसने फ़ायदा दिया होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।